आत्मवंदन आप सभी को। तो नो योर सेल्फ ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे बीच हैं रूबी सेठी जी, जो कि दिल्ली से हैं, और वो आपको अबंडेंस अबंडेंस सिर्फ पैसे की ही नहीं होती है, अबंडेंस बहुत सारी चीजों की होती है। तो वो हमें अबंडेंस के बारे में बताएंगी, कौन कौन सी अबंडेंस हैं। और आपकी स्माइल बहुत अच्छी है रूबी जी। तो थैंक यू, और आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी पार्टिसिपेंट्स का। वेलकम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मीनू जी, और मैं ध्यान राजस्थान का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नो दाई सेल्फ ग्रुप का भी थैंक यू करती हूँ कि मुझे इतने खूबसूरत टॉपिक के साथ कुछ पेश करने का, जिस तरह से मैं अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस कर रही हूँ और एक खुशी के साथ जीने का जो मैंने निर्णय किया है, उसको मैं शेयर कर सकूं आप सबके सामने। तो मैं कुछ बीच में इंटरप्ट करूंगी। नो योर सेल्फ ग्रुप रितु रानी वाला जो होस्ट हैं, एक बार अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं, ठीक है। वो थोड़ी बिजी हैं, तो वो उन्हीं का बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है, और मैं उनकी बड़ी सिस्टर हूँ, वो मेरी छोटी सिस्टर है। तो हम दोनों हैं, और इसीलिए मैंने वेलकम ये बात रूबी बोली। जी। मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती अभी, थोड़ा सा कहीं और। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया है, मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ हम सबको इकट्ठा करने के लिए। तो यहाँ मैं और मेरा नहीं है, हम सब जुड़ रहे हैं, सब नए मास्टर्स आ रहे हैं, तो ये मास्टर का ही क्रिएट किया हुआ है। और मेरी दीदी मेरी साथ हैं, हम सब जितने भी पार्टिसिपेंट्स, जितने भी मास्टर हैं, हम सब एक दूसरे को थाम के आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है नो योरसेल्फ, क्योंकि हम जैसे रहते नाम है ना कि हम सबको जानना है, हु एम आई। तो बस इतनी सी डेफिनेशन है इस ग्रुप की। वेरी नाइस रितु, थैंक यू सो मच। थैंक यू रितु। तो ओवर टू यू रूबी जी। थैंक यू। इसी छोटी सी डेफिनेशन में तो पूरा सार आ गया। जब खुद को जान लिया तो सबको जान लिया, सबको जान लिया तो ब्रह्मांड को जान लिया। तो यही तो जानने के लिए हम सभी यहाँ आए हैं कि भगवान ने, चलिए यूनिवर्स बोले, भगवान बोले, उसको हम मान लेते हैं कि वो क्या है, वो एक लड्डू के समान है। ठीक है, क्या स्वाद आया सबके मन में, मुंह में आ गई ना मिठास। तो यही है भगवान, जिसने इस दुनिया को क्रिएट किया है। लेकिन इस लड्डू में बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं, जिनको कि जोड़कर बनाया जाता है। राइट राइट भाई, रिएक्शन तो चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो इसका अगर मैं एक कण भी अलग कर लूंगी, तो क्या वो लड्डू अपने आप में हो सकता है कि नहीं? यही लड्डू तो लड्डू ही है जी, वही भगवान तो भगवान ही है, यूनिवर्स तो यूनिवर्स ही है। तो भगवान ने जिस फ्लेम के साथ में हमें बनाया है, वही लाइट उसने हम सब में डाली है, वही सारे पावर्स हम में डाले हैं। जीसस हमेशा यही बोलते रहे कि वी ऑल आर, लाइक आई एम द सन ऑफ गॉड। तो सिर्फ वही नहीं, हम सब हैं। तो जो पावर्स भगवान में है, जो अबंडेंस हम सोचते हैं कि भगवान के पास है हम सबको देने के लिए, वही उन्होंने हम सबको दी हुई है ऑलरेडी। अब उसका पासवर्ड हमने अपने अंदर खुद ढूंढना है। हम सबके पास अपना पासवर्ड है। मैं नहीं बोलूंगी कि ताले की चाबी है, क्योंकि हम भगवान की बनाई हुई बेस्ट जो होते हैं ना, आईफोन है, इससे बेस्ट तो और कोई हो ही नहीं सकता। तो हमारा पासपोर्ट क्या है, वो हमने अपने अंदर ही ढूंढना है। What are the ways I can keep myself in the highest frequencies? अबंडेंस की डेफिनेशन हम सबके लिए इंडिविजुअल है। क्या है, क्या चाह रहे हैं हम? कपड़े, गहने,
खाना, घर, गाड़ी, चलिए तथास्तु आ गई। अब अरे बड़ी गाड़ी होती, थोड़ा बड़ा घर होता, वो ड्रेस अच्छी थी। जब हम कहीं जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तो ये देख के खुश नहीं हो रहे होते हैं कि जो ड्रेस मैं चूज करके अपने लिए पहन कर आई हूं, दूसरे की ड्रेस के ऊपर ध्यान होता है कि उसकी ना ज्यादा अच्छी है। सेम वे होटल में जाते हैं, मेन्यू कार्ड तो हमारे ही पास है, ऑर्डर भी हम ही ने दिया है, लेकिन उसके बाद जब सर्व भी हो जाता है तो ध्यान दूसरे के टेबल पे गया होता है, यार वो ऑर्डर कर लेते। तो ठीक है, वो भी ऑर्डर कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम से ही। तो हमें अपने आप को इस माइंडसेट से, अबंडेंस एक्चुअली इज जस्ट अ माइंडसेट, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या मैं सिर्फ रुपए पैसे के लिए कर रही हूं। वो मांगना भी अच्छी बात है, अगर हमारे पास स्पिरिचुअल लोगों के पास पैसा होगा तो वो इस ध्यान जगत को, पिरामिड जगत को, इस प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए वो पावर जरूरी है। तो ये नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी में आ गए तो नहीं, अब हम पैसे के बारे में नहीं सोचते, सोचना चाहिए, बट उससे हम करेंगे क्या? सो दैट इज अबंडेंस। अबंडेंस इज नॉट ओनली कि हमें ये चाहिए, बट यूनिवर्स तो इंटेंशन भी देखता है कि भाई ये तुम्हें चाहिए तो क्यों चाहिए, और हम चाह रहे हैं, हम मांग रहे हैं, तो वो किस माइंडसेट के साथ मांग रहे हैं, किस भाव के साथ मांग रहे हैं, हमारी यूजेज ऑफ वर्ड्स क्या है मांगने की, क्या हम कॉम्प्लिकेशंस को कम कर रहे हैं या अपने लिए बढ़ा रहे हैं। जब हम कुछ भी मांगते हैं, सोचते हैं कि काश ये मेरे पास होता, अब लाइन तो बड़ी अच्छी है कि काश ये मेरे पास होता, लेकिन हम यूनिवर्स के पास मैसेज क्या भेज रहे हैं कि ये मेरे पास ना नहीं है। फिर उसका कहता नहीं है, चाहे फिर ऐश कर, अब ना मिलता। अपनी लाइन जब बदल लेंगे तो फर्क पड़ता है। तो यहाँ हमारा पावर ऑफ वर्ड्स, हमारा थॉट पावर, हमारा वाक क्षेत्र बहुत मायने रखता है। तो भाव हमारे डिसाइड करते हैं कि हमारी एनर्जी कैसी है। तो ऑरा अगर एक्सटर्नल है तो इंटरनल भी है। मैं यहाँ बोलूं कि अरे मेरे को तो ये मिल जाए, और अंदर पता नहीं कब मिलेगा, कब से तो सोच रही हूँ, होता ही नहीं है, तो कौन सी चीज मैनिफेस्ट होगी? जो हमारे अंदर भाव चल रहे हैं या सेल्फ टॉक चल रही है, दैट इज आवर कन्वर्सेशन विद द डिवाइन। वो हमारी असली भाषा हो गई ना, बोलचाल हो गई भगवान से। उसने हमें यहाँ खेलने के लिए भेजा, खुश रहो। इमोशंस एक्सपीरियंस करने के लिए हम यहाँ सिर्फ धरती पर ही आ सकते हैं। वापस जाते हैं, थोड़ा टाइम में बोर हो जाते हैं, चल यार फिर खेलने चलते हैं, इसलिए हम फिर आ जाते हैं। ऑब्वियसली जो पिटारा है वो पिटारा है ही है, बट कितनी अच्छी बात है कि हमारे पास गुरु की ग्रेस हमें मिल गई है, एक छत्र छाया हमें मिल गई है, एक रास्ता हमें मिल गया है। तो डेफिनेटली हमने कुछ तो अच्छे कर्म पहले भी किए ही हुए हैं कि ये द्वार हमारे लिए इस जन्म में भी खुल गए। तो मान लीजिए ना कि अबंडेंट तो हम ऑलरेडी हैं, हम तो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। तो ये विश्वास होना बड़ा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने घर में हम नींबू मिर्ची टांगे तो अंधविश्वासों से दूर हो। जब तक हम नहीं चाहेंगे कि किसी की नजर हमें लगे, तब तक तो ना लगती। हमारी परमिशन से ही हमारी लाइफ में कुछ भी होता है। जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाएंगे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान भी तो ले लेगा, यूनिवर्स भी तो ले लेगा कि हाँ भैया ये अब लायक बच्चा हो गया।
अभी भी जो हम सब मांग रहे हैं वो हमें मिल रहा है, तो हम अबंडेंस में ही हैं। बस ये देखना है कि किश्ती कौन सी है, लैक वाली है या लव वाली है। तो पर्दे के पीछे छुपकर क्यों बैठे, सामने आ जाना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर हम छुप के बैठेंगे तो भगवान क्या कहेगा कि छुपे रहो। पर्दा खोलोगे तो तुम्हारे लिए मैं भी पर्दे खोल दूंगा, तो खोल दो ना पर्दे सारे के सारे। फ्रेंड्स सभी अपने अपने कैमरे ऑन करें और इनसे बिल्कुल। लें एनर्जी। बहुत कुछ है इनके पास। वन डांस है, भरपूर है। भरपूर है, बहुत है। भरपूर है, यूनिवर्स के पास भी भरपूर है। बिल्कुल। यूनिवर्स के पास तो भरपूर है ही है। देखिए मैं तो सज धज के बन के ही आई हूँ। अगर हम ऐसे सज धज के बैठेंगे तो कैसा लगता है हमको। अभी कुछ दिन पहले ही करवा चौथ निकला है, तो कैसा माहौल था, कितनी एक्साइटमेंट थी कि खाना ये हो, कपड़े ये हो, कुछ नया हो, मेहंदी लगा ले घर में, हम नहीं तो किसी ने लगवाई है, कुछ है। मैंने कोई व्रत नहीं रखा था, बट स्टिल मैं गई, मुझे अच्छी लगी, मैं तो ले आई। तो मैंने कहा जब मैं आज अबंडेंस की बात कर रही हूँ तो मैं ऐसे क्यों नहीं बैठूंगी, मैं तो ऐसे ही बैठूंगी, क्योंकि मैं ऐसी हूँ। जब से अब मैं ध्यान में आई हूँ तो धीरे 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 मैं एक्चुअल अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट हो गई हूँ। सो यू कैन एंटर द किंगडम ऑफ हेवन एज अ चाइल्ड। तो बच्चा बन के तो रहना ही पड़ेगा। बच्चा ये नहीं सोचता कि ये मेरे पास है या नहीं है, जो है वो उसी के साथ खुश रहता है। तो जो मैजिक बुक है, अगर सबने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है तो बिल्कुल पढ़िएगा। उसकी ना स्टार्टिंग ही बड़ी खूबसूरत है कि एक चीज ऐसी है जो अगर आपके पास है तो आपको यूनिवर्स ऐसे मौके और देगा कि वो आपके पास और कारण हो करने के। और अगर वो नहीं है तो मौके ऐसे मिलेंगे कि जो है वो भी छीन लिया जाए या कम हो जाए। तो वो चीज क्या है, शुक्राना। हम बचपन से सुनते चले आए हैं, बोलते भी चले आए हैं, लेकिन वो सिर्फ आउटर था, इनर फीलिंग्स के साथ कनेक्टेड नहीं था, समझ के साथ नहीं था, ज्ञान के साथ नहीं था। तो जब हमारे पास जो चीजें ऑलरेडी हैं उनके लिए हम शुक्राना करना शुरू कर देते हैं, तो भगवान हमें ऐसे मौके और देगा कि यूनिवर्स हमारे पास और ऐसे एक्सपीरियंसेस भेजेंगे कि हमारे मन में और शुक्राना आए। तो जब शुक्राना करते चले जाएंगे तो अबंडेंस बढ़ती चली जाएगी, विश्वास बढ़ता चला जाएगा कि मैं जो कह रही हूँ, जो मैं मांग रही हूँ सच्चे भाव से, वो मुझे मिल रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि जब हमने कोई चीज मांगी तो क्या होता है, अगर हमने अच्छे भाव से भी मांगी है तो वो हमें ना दिखनी शुरू हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो हमारी अवेयरनेस में आ जाती है। अवेयरनेस में आएगी तो हम देखेंगे अरे वही गाड़ी हमारे पड़ोस में 10 घर में कोई नई ले आया है, कोई ऐसा भी है जिसको हम पसंद नहीं करते, वो गाड़ी उसके पास भी आ गई है। तो करना क्या है भाई, यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी को रेज कर रहा है। खुशियां मनाना शुरू कर दीजिए कि भाई ऐसा है, ये चीज यहाँ आ गई तो यहाँ तो आई समझो। थैंक यू यूनिवर्स, आपने तो दिखानी शुरू कर दी। रीजन कुछ हो, कारण कुछ हो, चॉइस किसकी है। मुझे वो नहीं मिलेगा जो मैं चाहती हूँ, किसी को वो नहीं मिलता जो वो चाहता है। हमें वही मिलता है जो हम होते हैं, जैसे हम होते हैं, जिन फीलिंग्स में हम रहते हैं।
कुछ भी कहते हुए हमें ये देखना है कि हमारा जो थॉट्स हैं, जो हमारे वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, जो हमारी टोन है और जो हमारी फीलिंग्स हैं, क्या वो बैलेंस में है। अब तो 4 चीजें बोल दी, मैं स्क्वायर बोलूंगी। जब वो अलाइनमेंट में होता है तो वो चीजें हमारे जीवन में होने लग जाती हैं। कोई चीज चाहिए तो बस सोचिए और उसकी खुशियां मनानी शुरू कर दीजिए और उसके लिए थैंक यू करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि थैंक यू कब करते हैं? थैंक यू करते हैं जब हमें गिफ्ट मिल जाता है। तो अगर हम यूनिवर्स को पहले ही थैंक यू करने लग जाएंगे तो यूनिवर्स कहेगा हाय रब्बा, अब तो देना ही पड़ेगा, दे दो तो और जल्दी आएगा। तो अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी थोड़ा है कि सिर्फ लक्ष्मी पूजा दिवाली पर ही हमने करनी है। क्यों? बाकी टाइम जब हम मनी को यूज कर रहे हैं तो क्या उसको ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं? किस भाव के साथ? बस पर्स में से निकाला, दिया, चल छुट्टी, बैलेंस बैलेंस से दो डालें पर्स में। हमने उसको देखा भी नहीं, नजरें भी नहीं मिलाई, तो वो बढ़ेगा कैसे? कभी मनी को हाथ में रखकर उस पेपर को फील किया है? उसको स्मेल किया है? उसके साथ मेडिटेट किया है? उसको थैंक यू किया है कि थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ, मेरी हर जरूरत आपके थ्रू पूरी हो रही है। सो मेरे जीवन में होने के लिए आपका शुक्रिया। उसको एक पर्सनालिटी, एक आइडेंटिटी बनाकर अपने साथ रखिए ना। हर वक्त बात कीजिए। ज्यादा तो नहीं हो गया मीनू जी? नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ आप बताइए। कुछ नहीं, मैं पूछ रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि छोटी छोटी बातें भी यूनिवर्स हमारी पूरी कैसे कर देता है। क्योंकि मेरा मानना सिर्फ यही है कि अबंडेंस इज अ माइंडसेट। अपने मन में भर लीजिए प्यार, बस। जो भी मांग रहे हैं उसको सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स के आगे। यूनिवर्स, ये मेरी इच्छा है, बाकी जो आपको मंजूर, क्या पता वो इतना देना चाहता हो। मैं बिल्कुल आपको सही बात है। हमारी लिमिट तो होती है ना, उसकी तो कोई लिमिट नहीं है ना। लिमिट ही हम तो नहीं है। मांगेंगे तो थोड़ा मांगेंगे, हमें इतना दे दो उतना दो, क्या पता वो ज्यादा लेके बैठा हो। और वो तो यस, बैठा ही है, वो तो बैठा ही है। हमें तो उसके ऊपर ही सरेंडर करके बोल देना चाहिए, भाई दे दे। दे बिल- दे दे। तो क्या हुआ कि पिछले कुछ नवरात्रे खत्म हुए तो मैं कभी डांडिया में नहीं गई हूँ। तो मैंने तो ऐसे ही एक दिन, हम दिन में अपना जो सेशन चल रहा था उसमें बात की, मगर यार मैं डांडिया में नहीं गई, मेरा ना बड़ा मन है डांडिया पे जाने का। ठीक है, और इतनी सी बात कह के अभी जो सैटरडे गया है, हमारे घर के बाहर ही कम्युनिटी सेंटर है। बड़ी जल्दी सुन ली। बढ़िया। तो मैंने वहां से उठाकर, मेरे पास टिकट भी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मैं एंजॉय करके आ गई। क्योंकि मैंने भगवान से, मतलब ये बात जब बोली तो मैंने इसके साथ में ये ऐड नहीं किया कि मेरे को ये क्यों चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए। सही वक्त आगत अपने आप मिल जाए। सिर्फ हमें ये चाहिए, सिर्फ उतनी सी बात करनी होती है।
अब वो कब आएगा, कैसे आएगा, हमने सीड प्लांट कर दिया। जब हम उसके लिए रेडी होंगे तब आएगा। ये नहीं है कि वो जब आना होगा आ जाएगा, जब हम अंदर से उसके लिए रेडी होंगे, हमारे भाव उस अलाइनमेंट में होंगे। सो ऑल इन ऑल मेन चीज यही है कि अपने आप को इमोशनली हमने स्ट्रॉन्ग करना है, बेटर करना है। वाई थिंक ऑफ कि ये तो हो ही नहीं सकता काम, ये इंसान हमेशा ही ऐसे करता है। किसी के बारे में सोचने लगे तो पुरानी सारी बातें याद आ जाएंगी, उसने ये किया था, वो किया था, ऐसे किया था, वैसे किया था, अब आके फिर वो ऐसे ही करेगा, तो कौन सी रियलिटी क्रिएट की? वो आगे फिर वैसे ही करके चला जाएगा, फिर हम कहेंगे ले उनने यही किया। हम कहाँ करें? हमारी रियलिटी तो हम क्रिएट कर रहे हैं ना। सो व्हाई नॉट क्रिएट कि हाँ भैया इस बार आएगा तो हमारी तो दोस्ती होगी, वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आएगा। सो अबंडेंस, अबंडेंस हम सबके पास ऑलरेडी है। और जब हम सेवा में जुड़ जाते हैं तो वी कनेक्ट विद मोर पीपल, मोर लाइक माइंडेड पीपल। तो ये जो बातें मैं आप सबके साथ यहाँ कर रही हूँ, क्या मैं हर किसी के साथ करती हूँ? नहीं। क्या मैं अपने फैमिली वालों के साथ कर रही हूँ? नहीं। अपने फ्रेंड्स के साथ कर रही हूँ? नहीं। जो इस वाइब्रेशनल मैच में होंगे, जिनके लिए ये है, वही हम सब इकट्ठे हो सकते हैं। सो एक बड़ा अच्छा छोटा सा तरीका है ग्रैटिट्यूड को फॉलो करने का। एक मैजिक रॉक रख लीजिए और रात को सोने से पहले आज के दिन की, सिर्फ आज के दिन की जो सबसे अच्छी बात हुई है, वो छोटी से छोटी भी हो सकती है, उसको याद कीजिए सोने से पहले और यूनिवर्स को उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहकर फिर सोइए। तो हम जिस भाव के साथ सोते हैं, हमारे ड्रीम्स उसी के हिसाब से होंगे। नंबर 1 थिंग। नंबर 2, जिस भाव के साथ हम सोएंगे, जिस विचार के साथ हम सोएंगे, अगली सुबह हमारी उसी के हिसाब से होगी। तो जिस ग्रैटिट्यूड के साथ आप सोए हैं, उसी ग्रैटिट्यूड के साथ आप उठ रहे हैं और आपका सारा दिन उसी भाव में रहता है जिस भाव में आप सो रहे हैं। जिनके पास छोटे बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को सोने से पहले अ हैप्पी थॉट ऑफ द डे उनको बोल के सोने के लिए दे सकते हैं ना, कि इस थॉट के साथ सोना है तुमने। ये मैंने रिसेंटली ही सीखा है किसी से। तो जो भी सीखे वो हमें यहाँ PSSN में भी सिखाया गया है। पत्री जी ने भी कहा है कि जितना ज्ञान तुम्हारे पास है उसको भी यहाँ पर बांट कर ही जाना है। तो जितना अगर मेरे पास है मैं वो बांट रही हूँ, तो मेरे पास और आ जाता है बताने के लिए। सो वो भी तो अबंडेंस है। बिल्कुल। आगे आगे से आगे तैयार खड़ा है ज्ञान, बिल्कुल तैयार खड़ा बांटते है जाते हैं और मिलता जाता है। और मिलता चला जाता है। सो एक खुशी की फीलिंग को बस एक्सेप्ट करके बैठ जाइए। एक कहानी सुनाती हूँ। एक छोटा सा राज्य था, लेकिन वो राजा बड़ा दिलदार था। तो उसके घर में कुछ खुशी का मौका आया तो राजा इतना खुश था, इतना खुश था, उसने कहा कि सुबह, और ढिंडोरा पिटवा दिया गांव में कि कल सुबह राज दरबार के द्वार खुल जाएंगे और जिसको जिस चीज पर जो हाथ रखेगा वो उसको दे देना, वो उसकी। गांव वाले तो बड़े खुश, उसके राज्य के बंदे आ गए। अगली सुबह तो भर गया महल,
कोई फूलदान उठा के लेके जा रहा है, कोई बिस्तर उठा के लेके जा रहा है, कोई पलंग उठा के लेके जा रहा है। जिसने जिस चीज के ऊपर हीरे पन्ने जो टंगे थे, जो भी जिसको अच्छा लग रहा था वो लेके जा रहा था, और राजा खुशी से देख रहा था कि ओके फाइन, मेरा डिसीजन है कि मैंने ये देना है। वो एंजॉय कर रहा था। फिर क्या हुआ, इतने में एक छोटा सा लड़का और घूमता घामता आया, और उसने जाके क्या किया, उसने राजा को ही पकड़ लिया, राजा को हाथ लगा लिया। तो अब राज्य ही उसका हो गया। सब कुछ ही उसको मिल गया। जब राजा ही उसका है तो अब उसके पास क्या कमी। तो हम उस राजा के बच्चे हैं सब। तो हम अपना ध्यान जो कार, घर, स्कूटर, कपड़े, ज्वेलरी, राजा को मांगना शुरू करते हैं। अपना ध्यान धीरे 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 वहां लेकर जाते हैं, अपना विश्वास धीरे 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 वहां बनाते हैं। मैं एग्जीबिशन पे गई, हमारे घर के पास हुई, तो वहां पर वो बता रही, एक ना स्टॉल था कि जी ये रखोगे तो मनी इंक्रीज होगा, ये होगा वो होगा, बताने लगी। मैं कहा भाई रुक जाओ, मैं कहा मेरा नाम ही रूबी सेठी है, RS तो मैं ही हूँ, आई एम द सिंबल ऑफ मनी। तो आप अपने लिए किस तरह से अपने लिए बात करते हैं, ये अहंकार नहीं है। हमें अपने लिए अच्छा सोचना है। जब हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे जीवन में अच्छी चीजें अपने आप आएंगी। थर्टी मिनट तो ऑलरेडी हो गए हैं मीनू जी, तो क्या ठीक है, ध्यान करना चाहिए? तो बिल्कुल। तो मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है आपका सुनने में, कि मैं तो खो गई, इतनी अवेयरनेस कि मुझे तो बहुत कुछ मिलता जा रहा है। सबसे पहले तो यही बताना चाह रही थी, सब कुछ मिल रहा है मुझे तो। ऐसी फीलिंग में ही रहनी है हमें, इसी तरह से भाव में रहना चाहिए कि हमें मिल रहा है और मिल चुका है। मिल चुका है। मिल चुका है, बिल्कुल। आपने तो कहा ओके तथास्तु, वो है। अब हमारे अंदर की कौन सी रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से बस हमें अपने रास्ते से हटना है। सबसे पहले तो हमें प्यार, जितना हम प्यार बांटेंगे हमें प्यार मिलेगा। देते रहेंगे, जो दोगे आपको वही मिलेगा। वो ग्रेटिट्यूड, ले वो ग्रेटिट्यूड भी है, करिए जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब आप फ्लाइट में जाते हैं तो वहां क्या कहा जाता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क सबसे पहले खुद पहनिए। तो वो प्यार भी पहले खुद को देना है, फिर दूसरों को सेल्फ लव, बांटना। सेल्फ लव। जब तक मेरे ग्लास में कुछ होगा तभी तो मैं किसी को दे सकती हूँ, खाली ग्लास से तो नहीं दे सकती। तो अपने ग्लास को भर लीजिए। आप सोचिए ना, एक ग्लास में मेरे पास पानी है और इतने में किसी ने आकर क्या किया, मुझे कुछ ताना मारा, टक, एक होल हो गया उसमें। किसी और ने आके कुछ और कहा तो मैं हर्ट फील किया, किसी और ने आके कुछ कहा तो मुझे इनसिक्योरिटी फील हुई। तो वो छेद तो मेरे अंदर है, अब मैं उसमें कुछ भी डालूंगी वो तो उन छेदों में से एनर्जी बाहर चली गई ना, तो मेरा ग्लास कैसे भरेगा। सो लीव दीज बैरियर्स। मैं कहा ना, ये उसकी स्टोरी है, मेरी स्टोरी तो मैं लिखूंगी ना। ब्यूटीफुल। स्टोरी लिखिए। चूज कीजिए कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं। गोल, हमें अपना उसको गोल, हमें अपना गोल सेट करना है। फिर
डेली बेसिस पे है ना। एक सिचुएशन कुछ हुई है तो इसमें मैं चाहती क्या हूँ, चूज कर लीजिए ना, फिर उस थॉट को चेंज कर लीजिए एंड क्रिएट समथिंग न्यू इन योर लाइफ। बस खुश रहिए, 100 बातों की एक बात, खुश रहना बड़ा जरूरी है। चलिए, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे आज। और बाकी के कोई फ्रेंड्स, किसी को कोई पूछना है या कोई शेयरिंग करना चाह रहे हो, अपने अपने एक्सपीरियंस कोई बोलना चाहते हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। मैम से कुछ सवाल हो आपके? देवंती जी। तो चलिए हम लोग, देवंती जी कुछ कहना चाहती हैं? आत्मवंदन मैम। हाँ, आत्मवंदन। नहीं मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा और कुछ सवाल नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। तो हम फिर ध्यान की यात्रा शुरू करते हैं, मेडिटेशन में चलते हैं। ठीक है, आप म्यूजिक शेयर करेंगे या मैं कर दूं? आप कर लीजिए, वही बहुत चलिए अच्छा था जो लगाया था। जी। अच्छा, वो ठीक है, आप गाइड कर दीजिएगा, हम उसी को शेयर कर। रितु, म्यूजिक ऑन कर देना। अभी ध्यान की अवस्था में आ जाएं, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, हाथों को क्रॉस करके ये बॉडी में रख लेते हैं और लंबी गहरी सांसों के साथ जुड़ जाते हैं अपनी सांसों के साथ। ये सांसें जो हमारी गुरु म्यूजिक शेयर हो गया क्या? जी हो गया, थोड़ा स्लो हो सकता है वॉल्यूम। हाँ ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। ध्यान सिर्फ आती और जाती हुई सांसों पर। हमारा सबसे बड़ा अबंडेंस का खजाना ये सांसें ही हैं। ये ऑक्सीजन, ये हवा कितनी प्रचुरता में है सबके लिए, कोई कमी नहीं। इस हवा के साथ वो फैलता हुआ महसूस कर, कृष्ण के उस विराट रूप की तरह। आती हुई सांस के साथ ब्रह्मांड के हर कण के साथ जहाँ कनेक्शन जुड़ा है वो आपके शरीर में समा रहा। और जाती हुई हर सांस के साथ आसमान जहाँ तक जा रहा है वहां तक आप फैल गए।
सभी ग्रुप एनर्जीज के साथ जुड़े हैं। सब ऐसा फील करते हैं। हम सब पिरामिड में बैठे हैं, गोल्डन कलर में कोई घेरा बनाकर एक हाथ पकड़कर एनर्जीज का फ्लो यहाँ शुरू हो रहा। आसमानों से आती हुई कॉस्मिक एनर्जी जिसका फ्लो बढ़ रहा है, दिव्य प्रकाश हम सभी के ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। समा रहा है हमारे शरीर में। हर एक कण के पास जाकर खुशियों का, मुस्कुराहट का संदेश दे रहा है। सभी का शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। दिव्य प्रकाश हमारे पैरों से निकलकर धरती माँ के कोर तक जा रहा है। मुस्कुराते हुए सभी माँ की गोद में जाकर एक बच्चा सुकून फील करता है, ऐसा महसूस हो रहा है। रक्षा कवच में आनंद अनुभव इसको अपने दिल में भर लीजिए। ये सभी वापस अपने शरीर में आ गए। हरे रंग की ऊर्जाओं के साथ प्रकृति की ऊर्जा मास्टर्स, इस समय आप पूरी तरह से कनेक्टेड हैं आकाश से भी और अपने दिल पर उठाएं। छोटे बच्चे की भांति अपने दिल में बैठे हुए अपने आप को निहार रहे हैं। वो वाइट एनर्जी और एनर्जी में घूम रही हैं।
साक्षी बनकर सारे एंजल्स पिरामिड में आ गए, दिए जलाने शुरू कर दिए हैं। लगा रहे हैं, घंटी लगा रहे हैं। घंटी की रोशनी पिरामिड में आ गई है। हैं हम सभी के बीचों बीच लक्ष्मी माँ आ गई है। हो रहा है जैसे सभी की तरफ मुख कर बैठी हूँ। मुस्कुरा रही है। दिल से आती और जाती हुई सांसों के साथ इस खुशियों के हुए दीप की रोशनी के साथ हमारा कनेक्शन लक्ष्मी माँ के पास उनके दिल के साथ जुड़ गया है। इंद्रधनुषी सी छटा सभी के हृदय से जो रेज आ रही हैं अलग अलग रंगों जगमगा रहा है। दिल से निकलकर इस रोशनी के साथ हुए सभी माँ के चरणों के पास आ गए। माँ को छूते ही सभी माँ के अंदर ही समा गए। माँ के साथ सभी लक्ष्मी का रूप गए हैं। सभी वो अणु परमाणु वो ऊर्जा है जो लक्ष्मी माँ में थी।
am love. I am light. I am an abundant being. धीरे धीरे आपका स्वरूप लक्ष्मी माँ में समा गया और सभी उठकर स्वरूप को अपने में समाकर में आ गए। माँ का प्यार ये तो अबंडेंस है। तोहफा इसे लेकर अपने शरीर में बैठ जाएं और कुछ देर इसी के साथ रहे। और यही तोहफा माँ हर सेल को दे। ध्यान सिर्फ आती और जाती हुई सांस पर। मास्टर्स प्यार से माँ ने ये ऊर्जा का तोहफा आपको दिया है। ये तोहफा सबके साथ बांटना। सबसे पहले इस ऊर्जा से, इस अगरबत्ती की महक से, जगमगाती दिए की रोशनी से अपने घर को भर ले। प्यार, ये खुशी, ये आनंद, ये शांति, ये सुकून इसे परिवार के सदस्यों में बांट दे। आपके हर कोने से फैलती हुई ये महक से निकल कर आस पड़ोस में फैल रही है, शहर में फैल रही है, देश में फैल रही है, ये विश्व में फैल रही है। ये ब्रह्मांड की धरोहर प्रचुरता, संपन्नता, इसी को ब्रह्मांड को हम देते हैं बहुत ज्यादा शुक्राने के साथ। भगवान को दिया लहर की तरह से वापस अपने शरीर में भी आते हुए देखे इसे और अपने शरीर में समा जाने दे।
हर लें अपने आप को, और अपनी चेतना धीरे धीरे वापस अपने शरीर में ले आए। जो गर्माहट फील हो रही है उस दिए की लौ की, इस दिए को अपने दिल में जलते रहने देंगे। अनकंडीशनल लव के दिए, क्योंकि प्यार बांटेंगे तो वही पाएंगे, और प्यार से ही खुशियां आएंगी सभी के पास। प्रचुरता, अबंडेंस खुशियों के भावों में है, अबंडेंस शांति में है, अबंडेंस सुकून में है। तो मैं आप सबको ये अबंडेंस का तोहफा देती हूँ। हम समस्त ब्रह्मांड का धन्यवाद करते हैं। ये जो अबंडेंस में कॉस्मिक एनर्जी फ्लो कर रही है, इसके साथ आज हम कनेक्टेड फील कर रहे हैं। हर समय कनेक्टेड होते हैं। हम उन ऊर्जाओं का धन्यवाद करते हैं। धरती माँ का धन्यवाद करते हैं। मदर नेचर का धन्यवाद करते हैं, जो दिन प्रतिदिन हमें अपने साथ कनेक्ट होने के और मौके दे रही है, ज्ञान दे रही। हर चीज की, प्यार की, अबंडेंस की शुरुआत हमारे भावों से, खुद को प्यार करने से शुरू होती है। खुद को वर्दी और वैल्यूएबल फील करने से शुरू होती है। अपने हाथों को खोलकर अपने आप को हक करें और अपने आप को बहुत सारा प्यार दें। आज इस अबंडेंस के ध्यान के लिए मुझे इनवाइट करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप अपने आप का भी धन्यवाद करें आज के ध्यान के लिए। अपने हाथों को मलते हुए अपनी आंखों में ले आते हैं मास्टर्स। अपने हाथों में ही अपनी आंखों को खोलते हैं और सारी ऊर्जा को वापस अपने शरीर में इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि ये अबंडेंस का खजाना आज आपको मिला है। और ये खजाना हम अपने सेल्स को दिवाली के तोहफे के रूप में दे रहे हैं। प्यार करते हुए, मुस्कुराते हुए, स्माइल करते हुए, सारी ऊर्जा को अपने शरीर पर मलते हुए, धीरे धीरे अपने हाथों को हटाते हुए ध्यान से बाहर आते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड।
थैंक यू रूबी जी, थैंक यू। नाइस मेडिटेशन, बहुत ही अच्छा आपने ध्यान कराया। अभी भी उतनी ऊर्जा है, इसी ऊर्जा में बने रहे आप सभी। बहुत सेल्फ लव, बहुत सारा प्यार, यही हमारे जीवन की अबंडेंस। तो फ्रेंड्स, कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे? जया जी, जी आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं? नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ जी। हाँ, मेडिटेशन 2 दिन से कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हुआ आज। बाप रे, खुद साक्षात हम ही लक्ष्मी है, हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। बिल्कुल सही बहुत कह मजा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। रहे हैं। कहाँ से हैं आप जया जी? खारघर, मुंबई, नवी मुंबई, खारघर। ओके जी, थैंक अभी यू। अभी जुड़ी हूँ मैं। हाँ जी, फर्स्ट टाइम ही देखा आपने। हाँ हाँ, थैंक यू, बहुत मस्त लग रहा है मैम, मेडिटेशन बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, थैंक यू, जुड़े रहिएगा जी। और कोई? निर्मला जी, जी। यस मैम, हाँ, आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है, बोलिए। अच्छी मेडिटेशन लगी। मैं तो आज पहली बार ही जुड़ी हूँ। क्या ये रोज इसी टाइम हुआ करेगी? ये 4 बजे डेली होता है सेशन यहाँ पे। अच्छा संडे हम अच्छा, नहीं रखते हैं, बाकी का डेली होता है। मुझे नहीं मालूम, मैंने तो अचानक खोला तो मुझे आज मिल गया। मैं डेली करूंगी। तो आप डेली जुड़ा कीजिए। कोई नए मास्टर्स आते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, अच्छा आप अच्छा। ध्यान भी करते रहें कंटिन्यू। 40 यस मिनट्स का यस, हम ध्यान रखते हैं जी। मधु सोनी जी का हम डेली करते हैं शाम को, तो उन्हीं अच्छा, के उसमें आज मिल गया हाँ। मुझे। हाँ तो जी, उसमें बहुत हम अच्छा लगा। डेली शेयर करते हैं, आप जुड़े रहिएगा। हाँ उसमें, चलिए थैंक। बहुत अच्छी मेडिटेशन, बहुत गहरी थी और इतना अच्छा बोला उन्होंने। शुरू में भी बहुत अच्छा बोला, मेडिटेशन भी बहुत अच्छी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो मैं डेली करूँ, डेली करूँ। देखिए रूबी जी, हाँ, कितना अच्छा मेडिटेशन रहा कि वो कितनी इंस्पायर प्यार हुई हैं प्यार आपके प्यार से ध्यान बोल से। रही हूँ, कितना बिल्कुल, अच्छा बोली। बहुत प्यार से, बिल्कुल। पूरे वाइब्रेशन दिए शरीर में और मुझे तो बहुत अच्छी चीज मिल गई। मैं वहाँ मधु सोनी जी से भी 3 महीने से जुड़ी हूँ और विश्व पीस फाउंडेशन से भी, मतलब 3 बार 40-40 दिन के हो गए हैं। और मैं यहाँ भी अब जुड़ गई हूँ। डेली 4 बजे होता है तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं कम से कम 3-4 घंटे ध्यान करती थी डेली इसी तरीके से। चलिए जी, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके। अनुपमा जी, आप भी कुछ शेयर करेंगे? अपना कैमरा ऑन करें। हेलो अनुपमा जी। हाँ जी, मैं सब सुनने का आनंद ले रही थी और इतना बढ़िया ध्यान था कि मेरी आंखें खोलने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। बहुत ही सुंदर। रूबी जी को भी धन्यवाद और आपकी पूरी टीम को कि दिवाली के मौके पे इतना सुंदर अबंडेंस से भर दिया हम लोगों को आपने। जी, थैंक यू अनुपमा जी। तो रूबी जी, बहुत अच्छा रहा सेशन आपका।
बहुत Thank बहुत you so धन्यवाद, आपने अपना समय दिया हमें। थैंक यू सो मच रूबी जी। मैंने थोड़ा थोड़ा सुना, एक्चुअली आज थोड़ा सा दिवाली की सफाई में व्यस्त थी, इसलिए क्षमा चाहती हूँ कि मैं पूरी तरह से जुड़ नहीं पाई। लेकिन जितना भी सुना मैंने पूरा विजडम सुना, लेकिन बहुत अच्छा आपने कराया, बहुत ही अच्छा। मैं चाहूंगी जब भी आपको मौका मिले आप फिर से आइएगा। थैंक यू हम सो लोग मच। अपनी क्लींजिंग तो अब करते रहते हैं, घरों की सफाइयां छूटती जा रही हैं। सही नहीं, बात। सब काम अपनी जगह जरूरी है। जी, चलिए ठीक है। तो थैंक यू मास्टर्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो फिर कल मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।